इसके लिए आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। किसकी वजह से? ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस या ड्यू टू आपका n चार्जेस। इससे पहले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप लोगों का होता क्या है कि जो आप लोगों का एक चार्ज होता है, उस चार्ज पर हम टोटल फोर्स निकालते हैं उन अदर चार्जेस की वजह से। वो n चार्ज भी आप लोगों के हो सकते हैं, 4, 5, 6, 10, 12, 20 जितने भी चार्ज हो सकते हैं, उनकी वजह से हम फोर्स निकाल चुके हैं। ठीक है, अब यहां पर उसी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का आप लोगों ने यूज करना है। उस सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल को यूज करते हुए आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस या n चार्जेस आप लोगों को निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है? सबसे पहले आप लोग मान लोगे कि आप लोगों का ये कोई 3 डायमेंशनल प्लेन है। क्या है आप लोगों का? ये 3 डायमेंशनल प्लेन है। इसमें आप लोगों की ये x एक्सिस मान लेते हैं, ये y एक्सिस मान लेते हैं, ये z एक्सिस मान लेते हैं और ये इसका ओरिजिन हो जाएगा, ओरिजिन O हो जाएगा। अब मान लेते हैं जिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, जिस यूनिट टेस्ट चार्ज पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, उसको हम मान लेते हैं कि ये आप लोगों का यूनिट टेस्ट चार्ज आप लोगों का Q0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? Q0 यूनिट टेस्ट चार्ज मान लेते हैं। और इस Q0 की जो आप लोगों की डिस्टेंस है, इस ओरिजिन से डिस्टेंस हम इसका R0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसका डिस्टेंस हम R0 मान लेते हैं। और डिस्प्लेसमेंट आप लोगों का क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहां पर ओरिजिन से दूरी R0 है, Q0 यूनिट टेस्ट चार्ज की। अब इसके ऊपर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस या ड्यू टू n चार्जेस। n चार्जेस मान लेते हैं कि n चार्जेस की वजह से निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहां पर मान लेते हैं कि आप लोगों का यहां पर ये Q1 चार्ज है। क्या है आप लोगों का? Q1 चार्ज है। इस Q1 चार्ज की दूरी या Q1 चार्ज हमारा यहां पर R1 दूरी पे रखा हुआ है, R1 दूरी पे है ओरिजिन से। इसी तरह हम मान लेते हैं कि यहां पर आप लोगों का Q2 चार्ज मान लेते हैं। Q2 चार्ज आपका हो गया, तो Q2 का जो डिस्प्लेसमेंट होगा ओरिजिन से, वो हम मान लेते हैं ये आप लोगों का R2 वेक्टर मान लेते हैं। n चार्जेस है, तो n चार्ज हैं, तो यहां पर हम मान लेते हैं कि ये आपका Qn चार्ज है। क्या है आपका? Qn चार्ज है। और इस Qn चार्ज की दूरी, Qn चार्ज की दूरी हम मान लेते हैं Rn वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा? ये हमारे n चार्जेस हो गए, Q1 है, Q2 है और हमने Qn चार्ज मान लिया। तो ये Q0 पे हमें इन सब की वजह से हमको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो हम यहां पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे। तो हमारा क्या है, आपने जब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज किया था तो उसमें आप लोगों ने दोनों को पहले इस पे इसकी वजह से निकाला, इन दोनों चार्ज को लिया, फिर इनको लिया, फिर इनको लिया, फिर इसको टोटल जो फोर्स निकल के आया था, टोटल फोर्स हमने निकाल दिया। ठीक है, इसी तरह सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हमारे पास में डेफिनेशन आनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है। तो आप लोग जानते हो, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज व्हेन, तो हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी होती है, इट इज द स्पेस अराउंड द चार्ज
in which force of attraction or force of repulsion experienced by a unit test charge is called electric field intensity, या हम कह सकते हैं electric field intensity is equal to force by unit test charge। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने किया है उसको यहां पर हम लिख लेते हैं। तो हमने क्या लिखा है, let us consider Q naught be the unit test charge at R naught from origin, and Q1 Q2 dash dash Qn be the point charges at R1 R2 dash dash Rn distance from the origin O। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हमारा हो जाएगा क्या, आप लोगों को निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम क्या कह सकते हैं, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज, E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर बाई Q नॉट। ठीक है, तो हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लिया आप लोगों ने, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों के पास में ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे तो उसको निकालने से पहले फोर्स की वैल्यू आपके पास में होनी चाहिए, फोर्स की वैल्यू आपके पास में होनी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम यहां पर कर सकते हैं, क्या हो जाएगा आपका, यहां पर हम कह सकते हैं बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपका क्या होता है कि आप लोगों को टोटल फोर्स निकालना है Q नॉट पर। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q1 चार्ज प्लस में फोर्स ऑन Q नॉट चार्ज ड्यू टू Q2 चार्ज प्लस में डैश 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 फोर्स ऑन Q नॉट चार्ज ड्यू टू Qn चार्ज, ये आप लोगों का हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए पहले हमको ये निकालना पड़ेगा, फिर ये निकालना पड़ेगा, फिर ये निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, कूलॉम्स लॉ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, F01 मतलब फोर्स निकालना है Q नॉट पर Q1 की वजह से। तो जब दो चार्ज हमको दे रखे हैं तो कूलॉम्स लॉ हम वहां पर यूज कर सकते हैं, और कूलॉम्स लॉ यूज करने के लिए उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं Q1 और Q नॉट के बीच का डिस्टेंस हमारा मान लेते हैं R10। क्या है, R10। अब इसकी वजह से इस पर फोर्स होगा, मान लेते हैं दोनों सेम चार्ज हैं, लाइक चार्जेस हैं, तो फोर्स कहां लगेगा, इस पे इधर की साइड लगेगा। तो फोर्स हमारा इधर की साइड लगेगा, तो हम कह सकते हैं ये डायरेक्शन हो गई, फोर्स लग रहा है Q नॉट चार्ज पर Q1 की वजह से। तो अब यहां पर हम कूलॉम्स लॉ यूज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ को आप लोग यहां यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग लिखोगे फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q1। तो क्या हो गया, फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q1 इज इक्वल टू, आपका कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कौन कौन से हैं, Q1 है और Q नॉट है,
तो आप लोग Q0 Q1 बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है R10, तो R10 का स्क्वायर, और यहां पर इस फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए कि इसके डायरेक्शन हमारी इधर की साइड है, तो हम करेंगे R10 कैप या R10 यूनिट वेक्टर। यह आप लोगों का हो गया। अब इसी तरह जिस तरह आपने F01 निकाला है, F02 निकाल लोगे, F0n आप लोग निकाल लोगे, तो क्या करोगे यहां पर आप लोग सिमिलरली इसी प्रकार अब हमको फोर्स निकालना है Q2 की वजह से Q0 पर, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा R2 से 0 की तरफ, और फोर्स कहां लगेगा इसकी वजह से इस पर इधर की साइड, कहां लगेगा इधर की साइड लगेगा। तो क्या हो गया, फोर्स लग रहा है, फोर्स Q0 पर Q2 की वजह से, ठीक है। और हमारा Qn है, तो Qn है तो इसको भी आप लोग यहां पर ले सकते हो, इन दोनों के बीच की दूरी Rn 0 वेक्टर, फोर्स कहां लगेगा इधर की साइड, फोर्स लग रहा है Q0 पर Qn की वजह से। और ध्यान रखना मैंने पहले भी आप लोगों को बतलाया था, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में आप लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी वो होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिमिलरली आप लोग कर दोगे फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज कौन कौन से हैं, एक आपका Q0 है, दूसरा आपका Q2 है, उन दोनों के बीच की दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है R2 to 0 स्क्वायर, और डायरेक्शन बताने के लिए R20 यूनिट वेक्टर। इसी तरह आप लोग निकाल लोगे फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Qn इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Qn आपका हो गया Rn0 स्क्वायर Rn0 यूनिट के, या फिर यूनिट वेक्टर आप लोगों का हो जाएगा। ये हो गया, ये वैल्यू आपने कूलॉम्स लॉ के बारे में जानते हो, ये फुल फॉर्मूला हमारा कूलॉम्स लॉ का है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हो गया, ये उन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया, और ये हमने इसकी डायरेक्शन बताने के लिए किया है कि फोर्स की डायरेक्शन Q1 से Q0 की तरफ लग रही है, जो फोर्स की डायरेक्शन है Q1 से Q0 की तरफ इधर की साइड है, वो हमारा जो फोर्स लग रहा है। तो इसीलिए दो चार्ज है उनको मल्टीप्लाई कर दिया, उसके स्क्वायर का डिस्टेंस डायरेक्शन बताने के लिए। अब हमारे पास में F01 है, F02 है, F0n है। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे। तो पुट करने के लिए हमें क्या करना है, थोड़ा पॉज करो। अब यहां पर आप लोगों को निकल के आपके इन फोर्स की वैल्यू आ गई, इन फोर्स की वैल्यू को आप लोग इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दोगे, तो इसको हम क्या करेंगे, यहां पर इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। तो हम कर लेते हैं, यहां पर क्या होता है आप लोगों का, पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या हो जाएगा, F वेक्टर इज इक्वल टू F01 की वैल्यू क्या थी हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज Q0 और Q1 था, उनके बीच की दूरी R10 का स्क्वायर R10 यूनिट वेक्टर प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q0 था और Q2 था आपका, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस R20 का स्क्वायर R20 यूनिट वेक्टर प्लस में डैश 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 प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 और Qn आपका, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर और उन दोनों के डिस्टेंस का यूनिट वेक्टर। अब ये हमारा हो गया। अब इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें से कॉमन आप लोग ले सकते हो कि आप Q0 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये सब में कॉमन ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो, तो इसको आप लोग कॉमन ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, F वेक्टर इज इक्वल टू Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और अंदर क्या रहा आपका, अंदर रहेगा Q0 बाई R10 का स्क्वायर, R10 यूनिट वेक्टर। तो Q1 R10 का स्क्वायर, R10 यूनिट वेक्टर। इसी तरह वहां पर हमारा Q2 बाई R20 का स्क्वायर, R20 यूनिट वेक्टर प्लस डैश, प्लस में 1 बाई आपका Qn बाई Rn0 का स्क्वायर, Rn0 यूनिट वेक्टर। यह आपका हो गया। यह आपके पास में फोर्स की वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो हम इसको हम यहां से साफ कर सकते हैं, तो इसको हम यहां से साफ कर देंगे। तो साफ करने के बाद में वैल्यू को हम पुट कर देंगे। अब इससे हमारा काम निकल गया, इसको भी हम साफ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू पुट करोगे तो क्या निकल के आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू एफ क्या है आपका, Q0 बाई 4 पाई, क्या है आपका Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आप लोगों ने कॉमन क्या कॉमन ले रखा है, और क्या है आपका Q1 बाई R10 का स्क्वायर, R10 यूनिट वेक्टर प्लस में Q2 R20 का स्क्वायर, R20 यूनिट वेक्टर प्लस में डैश डैश Qn Rn0 का स्क्वायर, Rn0 यूनिट वेक्टर। यही वैल्यू आपकी है, पुट कर दिया आप लोगों ने। और बाई में क्या है, Q0 है, तो यहां पर आप लोग Q0 पुट कर सकते हो। तो Q0 से आपका Q0 कट गया आपका। तो इससे हमारा मतलब निकल गया, इसको हम साफ कर सकते हैं। तो क्या बचा आप लोगों का, तो आप लोगों की जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज आई है, अदर मल्टीपल चार्जेस या n चार्जेस की वजह से वो क्या निकल के आई है, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर क्या बचा Qn बाई R10 का स्क्वायर, R10 यूनिट वेक्टर प्लस में Q2 बाई R20 का स्क्वायर, R20 यूनिट वेक्टर प्लस में डैश डैश डैश, तो Qn बाई Rn0 का स्क्वायर, Rn0 यूनिट वेक्टर। अब आप लोग इसको अगर इससे भी छोटा करना चाहते हो, अगर आप लोग इसको यहां पर छोड़ दोगे, यहां तक आपने कर दिया, तो वो भी आपका ठीक माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और छोटा करना चाहते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या आपका सबका समेशन। तो हम क्या मान लेते हैं, मानते हैं कि I की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है और कहां तक जा रही है, n तक है ना, I की वैल्यू n तक जा रही है। तो जहां पर 1 है वहां पर हम I लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा QI बाई RI0 का स्क्वायर, RI0 यूनिट वेक्टर। यह आपकी टोटल फॉर्म हो गई है। ठीक है, अब यहां पर अगर आपसे पूछे, अगर आपको एक नंबर में या एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछे, तो आप लोग आपसे कहे कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन शो कीजिए, तो जहां पर फोर्स की डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। तो यहां पर क्या होगी, तो यहां पर हमारी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन Q0 ड्यू टू Q1, और यहां पर हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन Q0 ड्यू टू Q2, और यहां पर हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन Q0 ड्यू टू Q2। ये आपकी डायरेक्शन इस तरह हो जाएगी। ठीक है ना, आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।